नमस्कार दोस्तों, मेरे पामिस्ट्री चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज ये पाम आया है 26 साल का एक नौजवान का, जो अपने बारे में जानना चाहते हैं। तो ओवरऑल पाम के एनालिसिस से शुरू करेंगे और बहुत सारे सवाल का जवाब हम लोगों को मिल जाएगी। उसके बाद हम लोग डिटेल एनालिसिस में जाएंगे। तो ओवरऑल अगर पाम को देखेंगे तो पाम हमें रेक्टेंगुलर शेप के बनते हुए दिख रहे हैं और साइज़ जो है वो मीडियम साइज़ के। तो मीडियम साइज़ और रेक्टेंगुलर शेप जो पाम होते हैं उसे मेंटल पाम कहते हैं। ऐसे लोग मेंटल काम, जो दिमाग लगा के जो सारे कामकाज होते हैं वो बढ़िया तरीके से कर पाते हैं। फिज़िकल मेहनत का काम उतनी ज़्यादा इन लोगों में इंटरेस्ट नहीं रहती है। जो सारे काम में ज़्यादा फिज़िकल मेहनत लगे उस तरीके का काम में ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहती है। बैठे बैठे काम हो, दिमाग से काम हो, वो सारे कामकाज ऐसे लोग बढ़िया तरीके से कर पाते हैं। तो ये भी अपने करियर इसी तरीके से ही बनाएगी, ऐसा ही काम आगे चल के करेगी जहाँ पर दिमाग की ज़्यादा ज़रूरत होगी। और क्या चीज़ है इस ओवरऑल पाम में, तो पाम की जो साइज़ है वो मीडियम लेंथ के है। तो जब भी मेहनत की बात आ जाएगी, चाहे आप कितनी भी मेंटल काम करें, कभी ना कभी ज़िंदगी में आपको फिज़िकल काम तो करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो मीडियम साइज़ होने के कारण आप थोड़ी बहुत फिज़िकल लेबर भी दे पाएंगे ज़रूर। उसकी इंडिकेशन हमें यहाँ से मिल रही है। अभी हम लोग चलेंगे थंब के ऊपर। तो जब भी हम लोग थंब देखेंगे तो इनके बारे में पहले बता देता हूँ कि इन्होंने ऑलरेडी यूजीसी के नेट के जो एग्ज़ाम है प्रोफेसरशिप के, वो उन्होंने क्लियर कर चुके हैं। तो आगे चल के अगर ये टीचर या प्रोफेसर बनते हैं तो हम लोग थंब में कंडीशन देखते हैं। जो हर एक टीचर के, हम लोग जितने भी पाम के एनालिसिस कर चुके हैं, हर एक टीचर के थंब में वो चीज़ प्रेजेंट है। तो वो चीज़ हम लोग को इनके थंब में भी ढूंढने की ज़रूरत होगी। वो अगर मैच कर जाती है तो ये अच्छी टीचर भी आगे चल के बनने के जो चांसेस है वो बढ़ जाएगी। वो चीज़ क्या है? वो चीज़ होती है, एक तो पहले थंब जो होती है थोड़ी लंबी होती है। क्यों लंबी होती है? क्योंकि उनमें लीडरशिप क्वालिटी अच्छी रहती है। लीडरशिप क्वालिटी हमेशा पॉलिटिकल लीडर बनना ही नहीं होती है। अच्छे टीम लीडर बनना, अच्छे टीचर बनना, अच्छा मैनेजर बनना, अच्छे सोशल वर्कर बनना, किसी भी तरीके से अगर एक बड़े, जब भी आप इस तरीके से काम करें जहाँ पे आपको बहुत सारे लोगों को मैनेज करने की ज़रूरत हो, वही सारी चीज़ जो है लीडरशिप में आ जाती है। तो लंबी थंब होना ये गारंटी देती है कि आप में लीडरशिप क्वालिटी अच्छी है। तो पहली हमें अच्छी इंडिकेशन यहाँ से मिल रही है कि हाँ, इनमें लीडरशिप क्वालिटी अच्छी रहेगी। दूसरी क्या चीज़ देखते हैं हम लोग हमेशा टीचर के थंब में, कि उन लोगों के विल और लॉजिक पर दोनों ही बराबर हिस्सों में बटी रहती है। क्योंकि टीचरशिप में हम लोग देखते हैं कि थोड़ी बहुत फिजिकल काम भी करना पड़ता है और मेंटल काम भी करना पड़ता है। दोनों तरीके का ही काम करना पड़ता है। इसलिए हर एक टीचर के थंब हम लोग जो देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ऑलरेडी जितने भी एनालिसिस कर चुके हैं उन सारे में ऑब्जर्व कर चुके हैं कि उन लोगों के विल और लॉजिक पार्ट दोनों ही बराबर हिस्सों में बटी रहती है। इनके भी थंब में देखिए विल और लॉजिक पार्ट जो है वो बराबर हिस्सों में ही बटी हुई है। तो ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन दिख रही है कि हाँ, आप प्रोफेसर ज़रूर बन सकते हैं। अगर कोशिश करेंगे तो उस टाइप का जॉब आपको ज़रूर मिल जाएगी। और क्या चीज़ है इनके थंब में देखेंगे तो बीच में एक बहुत ही क्लियर और बहुत ही अच्छी शेप की एक जॉब साइन बन रही है। ये जॉब साइन दिखाती है कि आप में पैसे कमाने के ताकत या पैसे कमाने के क्वालिटीज़ कितनी रहेगी। जितनी बढ़िया जॉब साइन रहेगी उतनी बढ़िया क्वालिटीज़ रहती है। इनकी जॉब साइन जो है बहुत ही अच्छी और बहुत ही क्लियर है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बड़ी साइज़ में है, क्लियर है। तो ये दिखाती है कि ये पैसे वाले आगे चल के ज़रूर बन पाएंगे। और क्या चीज़ है, इंडेक्स फिंगर को देखिए क्रॉक है। अगर इंडेक्स फिंगर क्रॉक हो तो ऐसे लोगों की लीडरशिप क्वालिटी जो अच्छी रहती है वो हम लोगों को पता चलती है। और क्या क्या चीज़ है, अगर छोटी फिंगर देखेंगे थोड़ी सी, बाकी सारे फिंगर देखिए एक साथ जुड़ी हुई है, छोटी फिंगर हल्की सी बाहर की तरफ झुक रही है, बाहर की तरफ धकेल रही है, तो ये भी दिखाती है कि इनमें लीडरशिप क्वालिटी अच्छी रहेगी। तो बहुत सारी इंडिकेशन मिल रही है कि लीडरशिप क्वालिटीज़ अच्छी रहेगी। छोटी फिंगर की लेंथ भी ठीक ठाक हम लोगों को दिख रही है, तो वहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी इनके दूसरे एक सवाल की ये बुक जो है वो राइटिंग कर रहे हैं। तो जब भी राइटिंग की बात आएगी तब हम लोग देखते हैं कि कौन सी माउंट हम लोग को देखनी चाहिए। वो देखनी चाहिए मरकरी लिखने का काम मरकरी देती है, अकाउंट्स का काम मरकरी देती है, बिजनेस का काम मरकरी देती है, एनालिसिस किसी भी तरीके का एनालिसिस की काम हो मरकरी देती है, जर्नलिज्म के काम मरकरी देती है। बहुत सारे काम रहते हैं मरकरी के, और जो भी सारे इंसान मरकरी के काम करते हैं उनके मरकरी माउंट स्ट्रॉन्ग ज़रूर होती है। लेकिन हर कोई एक ही तरीके का काम नहीं करती है, हज़ारों काम रहते हैं। वो हम लोग बता नहीं सकते हैं कि क्या कौन किस तरीके का मरकरी का काम करेगा, लेकिन इनके मरकरी माउंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग आप लोगों को दिखेगा। ये बाहर की तरफ धकेल रही है, देखिए जब भी बाहर की तरफ धकेलते हुए किसी भी माउंट दिखे, चाहे जुपिटर हो, मरकरी हो, मार्स हो, मून हो, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाती है।
तो इनके मरकरी माउंट जो बाहर की तरफ जा रही है, क्लियर इंडिकेशन, पहली इंडिकेशन कर रही है कि हाँ इनका मरकरी माउंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मरकरी की अगर जगह हम लोग देखेंगे तो ये भी बहुत बढ़िया जगह ले रही है और काफ़ी उड़ा हुआ भी है। तो ये और एक इंडिकेशन दिखा रही है कि इनका मरकरी माउंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो किसी भी तरीके का मरकरी के काम तो आप बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। और आपने चूज़ किया है राइटिंग, तो ज़रूर कीजिएगा, आपको सक्सेस ज़रूर मिल पाएगी राइटिंग में। और क्या चीज़ है, आपकी जो मरकरी की लाइन है वो फेथ लाइन से आ रही है। जब भी मरकरी की लाइन फेथ लाइन से आए तो एक क्लियर इंडिकेशन कर रही है किसी भी मरकरी के काम में आपको कैरियर में सक्सेस मिलेगा। क्योंकि जो ये लाइन है कैरियर लाइन कहते हैं, कोई फेथ लाइन कहते हैं, कोई मनी लाइन कहते हैं। तो अगर कैरियर लाइन कहते हैं तो कैरियर के साथ मरकरी की लाइन जुड़ी हुई है, मतलब मरकरी के काम के द्वारा आपके कैरियर में सक्सेस। तो इस तरीके से अगर हम लोग 2 2 4 करें तो हमें पता चल रही है कि हाँ जो आप राइटिंग कर रहे हैं उसमें आपको सक्सेस मिलने के चांस बहुत ज़्यादा है। तो आप ज़रूर राइटिंग कीजिएगा और आपकी किताब भी बहुत जल्द कंप्लीट ज़रूर हो जाएगी। अभी चलते हैं हम लोग सन माउंट की ओर। प्रॉब्लम जो है आपके सन माउंट में हम लोगों को देखने को मिल रही है। क्या प्रॉब्लम है, एक तो माउंट आपको फ्लैट दिखेगी, मरकरी माउंट इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके अगर इससे कंपैरिजन करें तो सन की जो माउंट है वो हम लोग को फ्लैट देखने को मिल रही है। उसके ऊपर सनलाइन आपके पाम में है लेकिन बहुत ही ज़्यादा वीक है। देखिए इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा हल्की हल्की ये चल रही है, कुछ साइन वगैरह बनाने की कोशिश कर रही है लेकिन कंप्लीट नहीं हो रही है। देखिए यहाँ से इस तरीके से हम लोग एक आधी सी फीस या काइट साइन ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन क्यों कोई भी रिज़ल्ट ये अभी नहीं दे पाएगी, बहुत ही ज़्यादा वीक है। छोटी छोटी लाइन आ रही है, मैं आपको रेमेडी बता दूंगा, उसको कीजिएगा, उससे आपकी सन माउंट स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और मेरी रेमेडीज़ कितनी ज़्यादा इफ़ेक्टफुल है वो आप कम्युनिटी सेक्शन में भी जा के देख सकते हैं। आज भी एक डालूंगा जहाँ पे एक बहुत अच्छी सक्सेस मिली है रेमेडी में, तो भी देख लीजिएगा और रेमेडी ज़रूर कीजिएगा, उससे आपकी सन माउंट जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। तो सन माउंट में वीकनेस हमें दिख रही है, सन माउंट फ्लैट है, सन की जो लाइन है वो बहुत ज़्यादा क्लियर और स्ट्रॉन्ग नहीं है। सन में बहुत सारी पॉजिटिव साइन बनने के चांसेस बन रही है। देखिए यहाँ पे भी अगर देखें तो इस तरीके से फिश की फॉर्मेशन बन रही है, लेकिन ये अभी भी रिजल्ट नहीं दे पाएगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अभी नहीं बन रही है। तो जब बनेगा तब रिज़ल्ट दे पाएगी और ये कंप्लीट होती है, ये लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है तो आपको फेम भी काफ़ी मिलेगी। अभी फेम बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाएगी चाहे आप कितनी भी बढ़िया राइटिंग करें। आप जो बुक राइट कर रहे हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा फेम नहीं मिलेगी। हाँ, पैसे के मामले में शायद आप काफ़ी पैसे ज़रूर कमा पाएंगे। तो सन माउंट को स्ट्रॉन्ग करना की ज़रूरत होगी और सन माउंट थोड़ी वीक दिख रही है हम लोगों को, जिनके कारण आपको फेम और बड़ी सक्सेस इस टाइम पीरियड में मिलने का चांस नहीं रहेगा। उसके लिए आपको थोड़ा स्ट्रगल करने की ज़रूरत होगी। सैटर्न माउंट स्ट्रॉन्ग है, दबी होनी चाहिए, माउंट दबी है और सैटर्न की लाइन भी हमें काफ़ी लंबी दिख रही है, इसे सैटर्न की लाइन भी ले सकते हैं। और ये सारे जो है धन रेखा है छोटी छोटी, तो धन रेखा भी दिख रही है। तो धन रेखा हो तो धन की ज़्यादा कमी नहीं रहती है, जब भी ज़रूरत हो धन आ ही जाती है ऐसे लोगों में। और ये मेन जो फेथ लाइन है जो यहाँ से उठ रही है, हार्ट लाइन के नीचे से उठ के सीधी बहुत दूर तक जा रही है, ये दिखा रही है आप ऐसे कामों में ज़रूर रहेंगे जो काम आप ज़िंदगी भर तक करेंगे। मतलब आपकी रिटायरमेंट नहीं होगी, रिटायरमेंट के बाद भी आप काम करेंगे और काफ़ी पैसे भी कमाएंगे, उसकी इंडिकेशन यहाँ पे देखने को मिल रही है। अगर आगे चल के आप जॉब करते हैं और आपकी जॉब के बाद रिटायर हो जाते हैं, एक सर्टेन एज के बाद आपकी रिटायरमेंट ज़रूर होगी, लेकिन उसके बाद भी आपकी काम रुकी नहीं रहेगी, आप किसी न किसी तरीके से काम करेंगे और पैसे भी भरपूर कमाएंगे, आप लाइफ लॉन्ग काम करते रहेंगे। जुपिटर माउंट ठीक है, जगह ज़्यादा ले रही है लेकिन बहुत ज़्यादा उभरा हुआ नहीं है, यहाँ पे हल्की सी दबी हुई है और यहाँ पे हल्की सी उभरी हुई है, जिनके कारण आपकी रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत ही इश्यूज़ आएगी, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत इश्यूज़ रहेगी। और जुपिटर माउंट बड़ी है, चौड़ी है, जगह ज़्यादा ले रही है, इनके कारण आपके करियर में अच्छी सक्सेस मिलने का इंडिकेशन है। अभी हमको जुपिटर माउंट में एक साइन ढूंढना है, क्योंकि जो साइन होती है टीचर स्क्वायर। तो दूसरी हम लोग पाम में अगर देखें, इस पाम को ले लेते हैं और सीधा नहीं करते हैं, इसी में हम लोग को दिख जाएगी एक ही साइन देखना है। जो देखना है वो साइन था ये स्क्वायर साइन जो इनके पाम में है। स्क्वायर साइन की ज़रूरत है, तो स्क्वायर साइन की इसलिए ज़रूरत होती है क्योंकि इसे टीचर स्क्वायर कहते हैं। ऐसे लोग अपने जो पास जो नॉलेज होते हैं उसको दूसरे को बहुत अच्छी तरह से पास ऑन कर पाते हैं। और ऐसे लोग अगर टीचर बनते हैं तो या अच्छे मैनेजर, बड़े मैनेजर बनते हैं तो काफ़ी सक्सेस मिल जाती है इन लोगों को।
अच्छे टीचर बन पाते हैं, क्योंकि जब भी आप अपने नॉलेज को, अपने अंदर जो भी नॉलेज हो, अपने स्टूडेंट को या अपने कॉलीग्स को या अपने जूनियर को पास ऑन कर पाएंगे तो आप एक अच्छे टीचर, अच्छे लीडर कहलाएंगे। तो लीडर होने के लिए, टीचर होने के लिए स्क्वायर सन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, जो आपकी पाम में है। यहाँ पे भी आप लोगों को दिखेगी एक हल्की सी साइन इस तरीके से बन रही है, जो बड़ी सी स्क्वायर बनने के फॉर्मेशन में है, आगे चल के कंप्लीट हो सकती है। यहाँ पे भी इस तरीके का स्क्वायर की फॉर्मेशन बनता हुआ दिख रही है। तो बहुत सारे स्क्वायर साइन यहाँ पे बनता हुआ दिख रही है, जो क्लियर इंडिकेशन कर रही है कि ये अच्छे टीचर बनने के काबिल ज़रूर है। चलते हैं दूसरी उसी पिक्चर में चलेंगे और बाकी सारी चीज़ों की एनालिसिस करेंगे। तो टीचर बनने का जो आपका जो सवाल था उसमें हम लोग सहमत हैं और आप ज़रूर बन सकते हैं। मार्स माउंट, एग्रेसिव मार्स की जगह बहुत कम मिल रही है, इतनी ही ड्रॉ कर पाऊँगा। डिफेंसिव मार्स, मरकरी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने के कारण डिफेंसिव मार्स भी हम लोग को मीडियम दिख रही है। तो जब मार्स माउंट कमज़ोर हो या नॉर्मल हो, आपके नॉर्मल है, कमज़ोर नहीं है, क्योंकि जगह छोटी मिल रही है लेकिन उभरा हुआ अच्छी है, ये उभरा हुआ अच्छी है, जगह छोटी मिल रही है लेकिन उभरा हुआ अच्छी है। तो ये मीडियम मार्स माउंट है, जो बहुत ही ज़्यादा ना ही स्ट्रॉन्ग है और ना ही बहुत ज़्यादा वीक है। और आपका एक सवाल है कि आप यूपीएससी की एग्ज़ाम दे रहे हैं और आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं। तो जब भी एडमिनिस्ट्रेशन लेवल में आप काम करने जाएंगे या डिफेंस सेक्टर में आप काम करने जाएंगे तो आप लोगों की मार्स माउंट का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आपकी मार्स माउंट उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपके बाकी सारे क्वालिटीज़ तो अच्छी है, लीडरशिप क्वालिटीज़, स्ट्रॉन्ग जुपिटर माउंट, ये सब कुछ आपके पाम में है, स्ट्रॉन्ग थंब भी है। लेकिन मार्स माउंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना होने के कारण आपको सक्सेस, ऐसा मत समझिएगा आपको सक्सेस कम मिलेगा, सक्सेस ज़्यादा ही मिलेगा, लेकिन इस फील्ड में नहीं। शायद आप आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकते हैं, क्योंकि मार्स माउंट आपकी उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। किसी दूसरी फील्ड में, चाहे वो टीचर बने या राइटर बने, आगे चल के आप उसमें आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगा। तो इस चीज़ में हम लोग ये देखने को मिल रही है कि इससे आईएएस बनने का जो आपका ये है, शायद वो कंप्लीट ना हो पाए। अभी हम लोग चलेंगे वेनस माउंट की ओर। वेनस माउंट जो देखने को मिल रही है ठीक ठाक है, बहुत सारी खड़ी लाइन है, बहुत सारी खड़ी लाइन है, जो दिखाती है आप जिस हिसाब से मेहनत करेंगे उस हिसाब से आपको रिजल्ट भी मिलेगा। जिस हिसाब से आप मेहनत करेंगे, लेकिन इफेक्टफुल वे में करिएगा। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो ज़रूर बन पाएंगे, बहुत अच्छी तरह से आपको सक्सेस मिल जाएगा। लेकिन यही लाइन आपको मदद नहीं कर पाएंगी अगर आप मार्स का काम चुनेंगे। अगर आप मरकरी के काम चुनेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस दे पाएगी यही लाइन। अगर मार्स का काम चुनेंगे तो ये बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं दे पाएगी। तो इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा, कौन सी काम चूज़ कर रहे हैं उस हिसाब से आपको अच्छी रिजल्ट भी मिलेगा। और क्या क्या चीज़ है, लग्जरी लाइन भी हम लोग को दिख रही है, तो काफ़ी लग्जरी भी रहेगी आपकी पाम में। ये जो छोटी छोटी लाइन होती है मार्स माउंट से आती है, एकदम सीधी और वेनस माउंट तक जुड़ी रहती है, ये लग्जरी लाइन होती है। जो जिनके पाम में बहुत सारी लाइन हो उनके ज़िंदगी में काफ़ी लग्जरी रहती है। बहुत सारे लग्जरी आइटम के लिए ऐसे लोग पैसे भी खर्च करते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा मेहनत ना करते हो या काम वगैरह ना रहे तो ऐसे लोग हमेशा देखने को मिलती है कि ये लोग लेज़ी भी हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा लग्जरी रहे और काम काज अगर आपके पास ज़्यादा ना रहे तो आप लोग जनरली लेज़ी बन जाते हैं। तो कभी भी ऐसा फीलिंग आए कि आप लेज़ी बन रहे हैं तो बाहर जाइएगा, घूमने जाइएगा, एक्सरसाइज कीजिएगा, ये सब कुछ करिएगा, बस लेज़ी मत हो जाइएगा, नहीं तो यही लाइन आपको नेगेटिव रिजल्ट भी दे सकती है। हमेशा इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा। चलते हैं आपकी मून माउंट की ओर। ठीक ठाक है आपकी मून माउंट, ट्रैवल लाइन दिख रही है, ये सारे ट्रैवल लाइन है। तो ट्रैवल लाइन अगर मून माउंट में हो तो ऐसे लोगों की ट्रैवल ज़्यादा रहती है, तो आपकी भी ट्रैवल ज़्यादा रहेगी, लेकिन फ्रीक्वेंट रहेगी, छोटी छोटी रहेगी, बहुत बड़ी नहीं, क्योंकि आपकी मून माउंट उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर मून माउंट को देखेंगे तो मून माउंट अगर इस तरीके से ड्रॉ कर सकते थे हम लोग तो मून माउंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनती, लेकिन आपकी मून माउंट की जगह जो मिल रही है वो कम मिल रही है, जिनके कारण मून माउंट आपकी थोड़ी कमज़ोर है। तो मून माउंट जब कमज़ोर हो जाए तो बचपन की एज में आप लोग देखेंगे आप लोगों को ज़्यादा सर्दी होती थी, बुखार होती थी। अगर एजेड हो जाएंगे तो आप लोगों को कि बहुत सारे मून की डिजीज़ होने का खतरा रहती है, जैसे कि ब्लड शुगर हो जाए, अस्थमा हो जाए, ये सब कुछ बहुत सारे, एलर्जी हो जाए, ये सब कुछ बहुत सारे डिजीज़ है जो होने का चांस रहती है। आर्थराइटिस हो सकती है। तो ये सब कुछ अगर किसी भी तरीके का ये सारे डिजीज़ में आपकी एक भी डिजीज़ आपकी पुश्तैनी है, फैमिली में इस तरीके का कोई डिजीज़ है तो आप थोड़ा सावधान रहिएगा।
और अगर कभी भी फॉरेन जाना हो काम के लिए, क्योंकि आपकी फेथ लाइन जो है वो मून माउंट से ही शुरू हो रही है, तो ऐसे देश में मत जाइएगा जहाँ पे चारों ओर से पानी से घिरा हुआ हो। जो सारे फॉरेन कंट्रीज़ चारों ओर से ज़मीन से घिरी हुई हो, वो सारे कंट्रीज़ आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। अगर फ़ॉरेन कभी भी जाने का आपको मौका मिलता है या आप जाते हैं तो इस तरीके का कंट्री में जाइएगा जहाँ पे चारों ओर से ज़मीन से घिरा हुआ हो, या मिनिमम 2 साइड या 3 साइड से ज़रूर घिरी होनी चाहिए। टोटली जो आइसलैंड टाइप के जो देश होते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो जाए, जापान हो जाए, इस तरीके के कंट्री में मत जाइएगा, वहाँ पे आपको बिल्कुल सक्सेस नहीं मिल पाएगी। अभी हम लोग चलेंगे आपकी मेन लाइन्स की ओर और वहाँ से देखेंगे आपकी क्या क्या क्वालिटीज़ है। हार्ट लाइन को देखेंगे तो हार्ट लाइन आपकी जो है उसकी फॉर्मेशन हमें बहुत ख़राब नहीं दिख रही है, एक धागे जैसी चल रही है, ना ही कोई जॉब साइन है, ना ही कोई चेन की फॉर्मेशन बन रही है। हार्ट लाइन सीधी इस तरीके से जा रही है और जुपिटर और सैटर्न के बीच में जाके ख़त्म हो रही है। जब भी जुपिटर और सैटर्न के बीच में जाके ख़त्म हो जाए तो ऐसे लोग बैलेंस बना के चलते हैं, ना ही दूसरे के पीछे पड़ते हैं या दूसरे का नुकसान करते हैं। अगर कोई इनको नुकसान करने की कोशिश करेगा भी तो ये इसको हमेशा प्रोटेक्ट भी करते हैं, फाइट करते हैं अपने हक के लिए। तो ये काफ़ी अच्छी इंडिकेशन है। हार्ट लाइन से कोई मेजर फॉलन लाइन भी नहीं है, मेजर कोई फॉलन लाइन हमें दिख नहीं रही है। एक हल्की सी फॉलन लाइन है जो छोटी मोटी प्रॉब्लम ही देगी, बहुत बड़ी मेजर कोई इश्यूज़ नहीं है। तो आपकी जो मैरिड लाइफ रहेगी काफ़ी अच्छी रहेगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगी। छोटी मोटी प्रॉब्लम तो हमेशा हर किसी के इंसान में रहते हैं, उसको अगर हम लोग इग्नोर कर दे तो बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी जो फैमिली लाइफ है काफ़ी अच्छी रहेगी, उसकी इंडिकेशन हमें यहाँ से देखने को मिल रही है। चलते हैं आपकी माइंड लाइन की ओर। अभी हम लोग बात करेंगे आपकी कामकाज की ओर। ये जो माइंड लाइन रहती है पाम में, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। माइंड लाइन जब भी हम लोग एनालिसिस करते हैं माइंड लाइन की, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एनालिसिस होती है एक पाम में। तो आपकी मरकरी जो माइंड लाइन हो कहाँ से आ रही है, दूसरे पिक्चर से हम लोग कंफर्म करते हैं, उसके बाद इस पिक्चर में ज़रूर आएंगे। तो देखिए मरकरी जो माइंड लाइन है इनके, उस माइंड लाइन को देखिए कि माइंड लाइन एक ब्रांच भेज रही है जुपिटर माउंट में, जो एम्बिशन लाइन होती है। तो अभी हम लोग दूसरी पिक्चर में चलेंगे, वहाँ पे इस पिक्चर में उतनी ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रही है ये। तो ये लाइन क्या है, जब भी माइंड लाइन से कोई लाइन निकल के जुपिटर माउंट की तरफ जाए, ये एम्बिशन लाइन होती है। तो ऐसे लोगों की एम्बिशन काफ़ी क्लियर हो सकते हैं। आप लोग भी आँख बंद करके कह सकते हैं कि आपकी जो भी मन की इच्छा होगी वो पूरी ज़रूर हो जाएगी, क्योंकि जो ये इंसान होते हैं ये अपने एम्बिशन को बनाते हैं, बहुत सारे कैलकुलेशन करके बनाते हैं। जितना चादर होता है उतना ही पैर फैलाते हैं, और ये जानते हैं कि इनके द्वारा क्या क्या ये कर सकते हैं। उसी तरीके से ये अपने करियर को सजाते भी है, एम्बिशन को बनाते भी है, और बहुत इजीली उसे अचीव भी कर पाते हैं। ऐसे इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि आपकी जो भी मन की इच्छा होगी ये आप पूरा ज़रूर कर पाएंगे। तो आपकी जो ये एम्बिशन लाइन है काफ़ी पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग एम्बिशन है लाइन है, और ये दिखाती है कि आपकी मन की इच्छा पूरी होगी, आपकी जो भी एम्बिशन होगी वो सक्सेस ज़रूर आप कर पाएंगे। और क्या क्या चीज़ है आपकी माइंड लाइन में, माइंड लाइन की अगर लेंथ देखें तो ये काफ़ी लंबी है। तो जब भी माइंड लाइन लंबी हो जाए तो ऐसे लोगों को हमेशा परमानेंट काम करना चाहिए। परमानेंट काम कैसा होता है, परमानेंट काम बिजनेस की अगर हम लोग बात करें, परमानेंट बिजनेस तो वो होती है जो पुश्तैनी बिजनेस हो, या कोई बिजनेस आप बचपन से ही शुरू कर रहे हैं और पूरी ज़िंदगी भर तक कर रहे हैं। तो जब अगर आपकी कोई पुश्तैनी बिजनेस है, क्योंकि आपकी माइंड लाइन लंबी है, तो अगर कोई पुश्तैनी बिजनेस है तो उसी बिज़नेस को आपको करना चाहिए, उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। अगर आप पुश्तैनी बिजनेस को चूज़ नहीं करते हैं और कोई नया खुद से ही कोई बिज़नेस शुरू करते हैं तो आपके सामने बहुत सारी दिक्कत आएगी। क्या दिक्कत, एक तो लंबी माइंड लाइन होने के कारण क्या होती है, आप लोगों की ज़िंदगी में चाहे कुछ भी हो, जॉब में जाए, बिज़नेस में जाए, आप लोगों को सेटल करने में टाइम लगती है। 4-5 साल की मिनिमम एक स्ट्रगल पीरियड रहती है, उसी के बाद आप लोगों को ज़बरदस्त सक्सेस मिलती है। तो जब भी आप नया बिज़नेस शुरू करने जाएंगे तो आपको जो है वो स्ट्रगल फेस करनी पड़ेगी 4-5 साल की, उसके बाद ही आपको सक्सेस मिलेगा। ये आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि 4-5 साल की स्ट्रगल के बाद कोई बिज़नेस फिर से खड़ा करना बहुत मुश्किल हो जाती है। तो अगर कोई फैमिली बिज़नेस हो तो उसके लिए आप लोगों को स्ट्रगल ये नहीं होती है, क्योंकि ऑलरेडी आपकी वो एक्सपीरियंस में आ चुकी है, आपके खून में है, आपके डीएनए में है, आप बचपन से देख रहे हैं, घर में वो वातावरण है उस बिज़नेस का, तो उसका जो एक्सपीरियंस है आप में आ जाती है। इसलिए अगर पुश्तैनी बिज़नेस या फैमिली बिज़नेस हो तो लंबी माइंड लाइन हो तो ये लोग आसानी से कर पाते हैं। तो
जॉब करना है तो आपको गवर्नमेंट जॉब करनी चाहिए, क्योंकि आपकी माइंड लाइन लंबी है। परमानेंट काम जॉब में जो होती है, परमानेंट जॉब होती है, वो होती है गवर्नमेंट जॉब, या किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जाना और जहाँ पे भी आप काम मिलेगा आपको, उसी में आपको ज़िंदगी भर तक एक ही कंपनी में काम करना है, और रेगुलर जो वहाँ पे प्रमोशन इंक्रीमेंट मिलती रहेगी वो आपको ले लेना है। उसी तरीके से आपको सक्सेस मिलेगा, मतलब परमानेंट काम एक ही जगह पे। तो ये आपकी जो पाम में है, हम लोग देख रहे थे कि प्रोफेसरशिप, तो अगर किसी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में आप प्रोफेसर बनते हैं तो ये माइंड लाइन आपको बहुत अच्छी मदद करेगी वहाँ पे सक्सेस लेने के लिए। तो आपके लिए सबसे बढ़िया जो ऑप्शन रहेगी करियर में वो रहेगी गवर्नमेंट जॉब, और करियर रहेगी आइदर राइटर और टीचर। ये दो चीज़ आप ज़रूर करिएगा, और परमानेंट काम में ही आपको सक्सेस मिल पाएगी। बिजनेस में अगर आप खुद से शुरू करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद ही सक्सेस मिलेगी। और माइंड लाइन को देखेंगे तो माइंड लाइन में हमें थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस देखने को भी मिल रही है। एक यहाँ पे टूटा हुआ हल्की सी हिस्सा है, तो जब भी टूटा हुआ हो, ये ओवरलैप नहीं है, ये टूटा हुआ है, बीच में हमें गैप दिख रही है, तो जब भी टूटा हुआ हिस्सा हो तो फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज बीच में लाइफ में आ सकती है। अभी जो प्रेजेंट एज है इसी के एक आधा साल इधर उधर हो सकती है। इधर आप ऑलरेडी फेस कर चुके हैं या फेस कर रहे हैं, या आगे 1-1.5 साल के अंदर आपको थोड़ी बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस फेस करने की ज़रूरत होगी, जो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। माइंड लाइन अगर टूटा हुआ हो तो ज़िंदगी में उस टाइम में हम लोग थोड़ी बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस को फेस करते हैं, या फिर कोई बड़ी रिलेशनशिप भी टूट सकती है, या किसी भी तरीके से आपको दिमाग में चोट लग सकती है, या हेडेक का प्रॉब्लम रह सकती है। तो ये सब कुछ प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है इसी एज के करीब, जो आपकी एज है प्रेजेंट में 26। फिर अगर आप माइंड लाइन देखें तो माइंड लाइन ठीक ठाक जा रही है, और कुछ टाइम पीरियड तक यहाँ से एक फेथ लाइन आ रही है जिसके साथ ये मार्च होकर बैठा हुआ है। इसकी एज हम लोग बाद में कैलकुलेशन करेंगे, वो आपके लिए थोड़ी टफ टाइम रहेगी। उसके बाद माइंड लाइन फिर से आगे चल रही है, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। अभी चलते हैं आपकी लाइफ लाइन की ओर। आपकी जो लाइफ लाइन है वो यहाँ से शुरू हो रही है और धीरे धीरे हल्की हो रही है। तो ये क्या कहती है, जब भी लाइफ लाइन स्ट्रॉन्ग हो और धीरे धीरे हल्का होता हुआ हो, और अपने जो टोटल जो जाननी है उसे कंप्लीट ना कर पाए, या बीच में टूट जाए या हल्की हो जाए, तो ये दिखाती है कि ये इंसान की ज़िंदगी में जो ऊर्जा है, जो एनर्जी फ्लो रहेगी, वो इनकी शुरुआती ज़िंदगी में बहुत अच्छी रहेगी, बहुत ही ज़्यादा हाई एनर्जेटिक रहेगी। लेकिन जब भी इनकी उम्र बढ़ती जाएगी धीरे धीरे, इनमें एनर्जी लेवल, एनर्जी फ्लो भी कम होता हुआ दिखेगा। नया कुछ शुरू करना, नया एनर्जी लाना, एनर्जी के साथ काम करना, ये आप जितनी आपकी एज बढ़ती जाएगी वो भी आपकी धीरे धीरे घटता जाएगा। तो इसके लिए बिजनेस नहीं, जॉब हाँ। क्यों? अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं या परमानेंट जॉब करते हैं तो आपकी एनर्जी जाए या ना जाए, आपकी जॉब तो सिक्योर रहेगा, आपको अच्छी तरीके से सैलरी और तनख्वाह तो मिलती रहेगी, रेगुलर जो प्रमोशन है, जो इंक्रीमेंट है वो तो मिलता जाएगा। तो इसलिए जॉब की तरफ ही ज़्यादा झुकिएगा, बिजनेस की तरफ नहीं। दूसरी एक सवाल है और एक चीज़ है कि आपकी शुरुआत की ज़िंदगी में काफ़ी असेंडिंग लाइन है, तो बहुत सारे कंटिन्यू हो गए हमें असेंडिंग लाइन उठता हुआ दिख रहे हैं। तो ये दिखा रही है कि शुरुआत की ज़िंदगी में आपको काफ़ी अच्छी सक्सेस मिलेगी, कंटिन्यू सक्सेस आपको मिलता रहेगा करीब करीब 35-36 तक। तो 35-36 तक तो आपको कंटिन्यू सक्सेस मिलता रहेगा। आप जो भी काम काज करेंगे वो आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी 35-36 तक। ये आपकी ज़िंदगी की गोल्डन टाइम पीरियड रहेगी। इस टाइम पीरियड में अपने आप को सेटल करके रखिएगा, सेटल हो जाइएगा, एक जगह पे एकदम जम जाइएगा। बहुत सारे इस टाइम पीरियड में जॉब मिलने के बाद इंक्रीमेंट, सक्सेस, प्रमोशन भी मिल जाएगी, तो एक जगह पे आप पहुंच ज़रूर जाइएगा। आगे चल के अगर लाइफ लाइन में देखें तो नया कोई ऊर्जा या एनर्जी फ्लो हमको नहीं देखने को मिल रही है, जिनके कारण 35 के बाद बहुत बड़ी कोई अपॉर्चुनिटी आपकी ज़िंदगी में शायद ना आए। अभी चलते हैं हम लोग आपकी फेथ लाइन की ओर। आपकी एज 26 है और अभी आपको कोई जॉब नहीं मिली। आपकी जो फेथ लाइन है उसको हम लोग थोड़ा देख लेते हो। ये शुरू हो रही है कहीं यहीं से, लेकिन शुरुआत में काफ़ी हल्की है, ठीक है ना। इसी प्रेजेंट एज में ही आपकी शुरू हो रही है, और यहाँ पे देखेंगे तो इस तरीके से एक आइदर स्क्वायर साइन होगा या एक छोटी सी फिश की जैसी फॉर्मेशन बन रही है। चाहे स्क्वायर साइन हो या फिश साइन हो, कोई भी साइन हो, लेकिन ये होती है जो है पॉजिटिव साइन, और ये उठ रही है इसी एज के करीब। तो यहाँ पे हम लोग फेथ लाइन तो हल्का हो
देखने को मिल रही है कि हल्का होकर इसी एज में शुरू हो रही है, साथ में फिश की या स्क्वायर साइन की फॉर्मेशन भी बन रही है, लकी साइन भी है। तो इसी साल में आपको अच्छी खबर ज़रूर मिल सकती है। 26-27 की जो आपकी प्रेजेंट एज है, इसी एज में आपको एक अच्छी जॉब ज़रूर मिल सकती है और आप ज़रूर कोशिश कीजिएगा। प्रेजेंट एज में ही आपको एक अच्छी सक्सेस मिलेगा कैरियर में। और धीरे धीरे उसके बाद आपकी फेथ लाइन जो है स्ट्रॉन्ग होती जा रही है और करीब करीब 30 से लेकर 31 के बीच में एक ट्रायंगल के फॉर्मेशन भी बन रही है। तो इस एज में जाके आपको एक बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगा। यहाँ पे तो आपको एक सक्सेस मिलेगा ही, लेकिन मेन जो सक्सेस रहेगा आपका उस टाइम पीरियड में मिलेगा 30-31 के बीच में। उस टाइम पीरियड में आप अपने लिए कुछ एसेट भी बना सकते हैं। उसके बाद आपकी फेथ लाइन जा रही है और अगर हम लोग एज कैलकुलेशन करेंगे तो पहली जो फेथ लाइन हमें बनता हुआ दिख रही है करीब करीब 35-36। ये एज मैंने आपको पहले भी बताया है एक टाइम। किस टाइम में? जब हमने आपकी लाइफ लाइन की एनालिसिस कर रहे थे और बता रहे थे कि आपकी इस टाइम पीरियड तक बहुत सारे असेंडिंग लाइन थे। वो एज भी करीब करीब यही थी 35-36। फेथ लाइन भी जो स्ट्रॉन्ग फेथ लाइन है सीधी जा रही है, ये भी ख़त्म हो रही है 35-36 तक। तो ये जो दिखा रही है कि लाइफ लाइन और फेथ लाइन आपको बहुत अच्छी साथ देगा 35-36 तक। इस टाइम पीरियड में आपको बहुत अच्छी सक्सेस, प्रमोशन, इंक्रीमेंट और कामयाबी आपको ज़रूर मिल पाएगी। उसके बाद क्या हो रही है, एक फेथ लाइन दूर से आ रही है, लेकिन ये देखिए बेंट है। ये बहुत सीधा इस तरीके से नहीं है जो ये वाली फेथ लाइन है, इतनी स्ट्रॉन्ग तो नहीं है। ये टेढ़ा मेरा थोड़ी चल के आ रही है। आने के बाद करीब करीब इस एज तक 35-36 तक तो ठीक ठाक चल रही है, लेकिन उसके बाद जब ये फेथ लाइन ख़त्म हो रही है, यहाँ पे एक जॉब की फॉर्मेशन बना रही है छोटी सी। ड्रॉ करके फिर से आप लोगों को एक्सपेंड करके बताता हूँ। देखिए ये जॉब की फॉर्मेशन है, ये अच्छी साइन नहीं है। इसके बाद क्या हो रही है, ये माइन लाइन के साथ मार्ज हो रही है। ये बहुत ही ख़राब इंडिकेशन होती है। जो आपके करीब करीब जो हम लोग देख रहे हैं कि प्रॉब्लम शुरुआत हो जाएगी 37 से लेके करीब करीब 39 तक ये चलेगा। ये जॉब साइन, माइन लाइन से जुड़ा हुआ कनेक्शन। तो यहाँ पे अगर आप बिज़नेस करते हैं, इस रिस्क को भी समझिए। तो इस टाइम पीरियड में आपके साथ ज़िंदगी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी फाइनेंशियली। अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं और जॉब नहीं छोड़ते हैं, उस टाइम पीरियड में आपको तकलीफ़ भी बहुत ज़्यादा होगी जॉब में, जहाँ पे भी आप जॉब करें। तो अगर आप जॉब नहीं छोड़ते हैं और अपने सीट को पकड़ के बैठे रहते हैं तो आप सिक्योर रहेंगे। नहीं तो उस टाइम पीरियड में अगर आप जॉब छोड़ते हैं, कोई काम चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें आपको फेलियर का सामना करना पड़ेगा और 27 से 39 तक आपके ज़िंदगी में फाइनेंशियल क्राइसिस भी आ सकती है। तो उस टाइम पीरियड में आपको एक काम बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। वो चीज़ है कि आपने एक जॉब को नहीं छोड़ना चाहिए, ना ही कोई नया जॉब लेना चाहिए, ना ही कोई बिज़नेस का अटेम्प्ट करना चाहिए। अगर इस चीज़ में एक भी चीज़ आप करेंगे तो ये लाइन आपको अपना रिज़ल्ट दे देगा और आपको बहुत ही ज़्यादा बड़ी फाइनेंशियल नुकसान हो सकती है। अब ज़ीरो पे भी आ सकते हैं, अब नेगेटिव में भी जा सकते हैं। बहुत सारे पाम हम लोगों के पाम में इस तरीके से आ चुके हैं और जो लोग करोड़ों, 100 करोड़, 200 करोड़ के भी मालिक थे और इस सिचुएशन में उन लोग नेगेटिव में भी जा चुके हैं। मतलब 100 करोड़ रुपए तो गए, 100 करोड़ के बिजनेस भी गए और 40-50 करोड़ के इनके लोन भी आ चुके हैं। तो नेगेटिव में भी जा चुके हैं ऐसे लोग। तो उस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा सावधान रहिएगा। और 40 के बाद धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी है फिर से ठीक होता जाएगा, क्योंकि फिर से फेथ लाइन आ रही है और धीरे धीरे ये स्ट्रॉन्ग हो रही है और आपकी ज़िंदगी फिर से पटरी पे आ जाएगी और एक तकलीफ़ सहने के बाद आपकी ज़िंदगी फिर से ठीक ठाक चलेगी। तो ये रहेगी आपकी कैरियर की ग्राफ। अगर उस टाइम तक आपके साथ मेरा कनेक्शन जुड़ा रहेगा तो ज़रूर याद करिएगा, अभी भी बहुत देर है ये टाइम आने के लिए। अभी भी 10 साल 11 साल की टाइम है। तो उस टाइम के बाद आप ज़रूर मुझसे कांटेक्ट कर सकेंगे। और क्या चीज़ है, आपकी थोड़ा फाइनेंशियल को समझ लेते हैं। देखिए जब भी फेथ लाइन में प्रॉब्लम आ जाती है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। ऐसे लोग क्या होती है कि ज़िंदगी में बीच में एक रुकावट आ जाने से ऐसे लोगों की फाइनेंशियल सक्सेस, पाम की जो स्ट्रॉन्गनेस होती है या पाम जो दिखाती है उतना जोड़ नहीं पाती है, क्योंकि लंबे टाइम का एक डिस्टर्बेंस है। इस टाइम पीरियड में आपको ना ही बहुत ज़्यादा प्रमोशन मिलेगा, ना ही ज़्यादा इंक्रीमेंट मिलेगा। हो सकते हैं कि आप किसी तरीके से अपने जॉब को बचा रखें।
इस तरीके का सिचुएशन रहेगा। तो इसके कारण क्या होगी, आपकी फाइनेंशियल में तकलीफ़ आएगी, क्योंकि उस टाइम में बहुत ज़्यादा नुकसान या हानि होगी फाइनेंस में। तो जो पाम प्रॉमिस कर रही है, एक बहुत ही बढ़िया रेक्टेंगुलर शेप के पाम, बहुत लंबी थंब, उसके ऊपर जॉब साइन, अपर माउंट की जगह भी बहुत ज़्यादा मिल रही है। ये सारे साइन हम लोगों को, और सनमाउथ में भी बहुत सारे साइन बन रही थी, जो अभी नहीं बन रही है। 26 साल की एज है, कुछ साल में ज़रूर बन सकती है। तो वो भी एक प्रॉमिस देगा आपको कि आप बहुत अच्छे से फाइनेंशियल सक्सेस आपको मिल जाएगी। तो ये सारे जो इंडिकेशन है, उसके साथ इतने लंबे समय का एक डिस्टर्बेंस ये दिखा रही है कि आप हायर मिडिल क्लास की इकोनॉमी ज़रूर एंजॉय कर पाएंगे। हायर मिडिल क्लास वाली इकोनॉमी होती क्या है? हायर मिडिल क्लास वाली इकोनॉमी होती है कि इस प्रेजेंट सिचुएशन में अगर आप ऐसे इंसान को देखेंगे जिनके पास अपने खुद के घर है, एक अच्छी सी गाड़ी है, घर है, बंगला नहीं है, गाड़ी है लेकिन लग्जरी कार या स्पोर्ट्स कार नहीं है। तो जो ये सारे इकोनॉमी होती है, जिनके अच्छे एफडी रहते हैं, थोड़े बहुत एफडी रहते हैं, थोड़े बहुत बैंक बैलेंस रहते हैं, ये जो इकोनॉमी होती है ये अपर मिडिल क्लास वाली इकोनॉमी है। इस तरीके का इकोनॉमी आप खुद ज़रूर एंजॉय कर पाएंगे। ये तो हमें आपके पाम से क्लियरली पता चल रही है। तो अभी एक सवाल आपका छूट गया है, जो है आपकी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए। देखिए 35 तक आप कंटिन्यू ज़रूर करिए, 35 तक आप ज़रूर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, ट्रेडिंग नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये लग्जरी इनकम की कोई साइन हमें आपके पाम से दिख नहीं रही है। तो 35 तक इन्वेस्ट ज़रूर कीजिएगा। 35 से लेके 41 तक कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई भी रिस्की, कोई भी फाइनेंशियल ऐसा कहीं पे भी डालना नहीं है जहाँ पे थोड़ा बहुत भी रिस्क हो। 35 तक कर सकते हैं, उसके बाद छोड़ के रख दीजिएगा और पैसे वगैरह सेविंग्स करके भी रखिएगा। मेंटली प्रिपेयर होकर रहिएगा कि आपके प्रॉब्लम आ सकती है, तो इतने सारे पैसे आपके पास में रहे कि अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप उसे संभाल पाए। तो अभी चलेंगे आपकी रिलेशनशिप की जगह। तो रिलेशनशिप हम लोगों को जो देखने को मिल रही है कि छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है आपके पाम में, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो शादी कब होगी और कैसे होगी, ये भी थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। ये आ गई आपकी मैरिज लाइन। तो अगर आपकी पाम में हम लोग मैरिज लाइन को देखेंगे तो हमें मैरिज लाइन किस तरीके से बनता हुआ दिखेगा। ये एक लाइन है जो अच्छी है, ये और एक लाइन है, और ये और एक लाइन है। तो ये पहली बात तो है कि आपके पाम में मल्टीपल मैरिज लाइन है। जो जब भी 2 से ज़्यादा मैरिज लाइन हो जाए तो मल्टीपल मैरिज लाइन हो जाती है। ये अफेक्शन लाइन कुछ भी कह सकते हैं इसको। तो जब भी इस तरीके का लाइन हो तो ऐसे लोगों की ज़िंदगी में एक से ज़्यादा रिलेशनशिप तो बनती है, चाहे शादी से पहले बने, शादी के बाद बने, कुछ भी बने, लेकिन बनती ज़रूर है। दूसरी, जब भी कोई मैरिज लाइन ऊपर की तरफ जाए तो और जो लाइन है उस लाइन से शादी नहीं हो पाती है, या कोई रिलेशनशिप अगर करे भी तो वो रिलेशनशिप मैच्योर नहीं हो पाती है। तो आपकी करीब करीब जो ये एज है, करीब करीब हम लोग देख रहे हैं कि इसी प्रेजेंट एज में 26-27 के करीब जो ये लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, इसमें आपको अगर कोई रिलेशनशिप बनता भी है तो मैच्योर नहीं हो पाएगी, तो और इससे आपकी शादी भी नहीं होगी। तो आपकी मल्टीपल मैरिज लाइन होने के बावजूद भी आपकी शादी जो होगी थोड़ी लेट होगी। इस एज में अगर शादी होती है, इस लाइन से अगर किसी भी तरीके से हो भी जाती है तो बहुत अच्छी नहीं रहेगी रिलेशनशिप, ध्यान में रखिएगा। आपकी जो मल्टीपल रिलेशनशिप लाइन है उसमें से एक चीज़ तो रहती है कि शादी की जो एज है वो निकालना मुश्किल हो जाती है। मैरिज लाइन से हम लोग निकाल नहीं पाते जब भी जिन लोगों के 2 से ज़्यादा लाइन हो जाए। रिसेंट एज में आप छोड़ दीजिएगा, 1-2 साल करीब 30 के बाद अगर आप शादी करते हैं तो इस लाइन की इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे, जो लाइन काफ़ी अच्छी है। जो आपके 2nd और 3rd लाइन है, ये लाइन काफ़ी अच्छी है। तो इस लाइन को अगर हम लोग छोड़ देंगे, इसके बाद के जो लाइन आती है उससे अगर आप लोग शादी करते हैं 30 के बाद, तो शादी आपके लिए काफ़ी सक्सेसफुल रहेगी। इस टाइम पीरियड में एक तो होना मुश्किल है, और हो जाएगी तो टिकेगा कि नहीं, ये इसमें हम लोग प्रॉब्लम देखते हैं। जनरली इस टाइम पीरियड में होती क्या है, कुछ रिलेशनशिप बनते हैं और वो बनने के बाद टूट जाती है। तो इस तरीके का इंडिकेशन हम लोग इस तरीके का लाइन में देखते हैं। शादी आपकी अच्छी रहेगी अगर आप 30 के बाद करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। छोटी मोटी तकलीफ जो हर किसी की इंसान के होते हैं उसी तरीके का रहेगा। इसी के साथ साथ इस पाम के एनालिसिस को यहीं पे रखेंगे। अगर आप भी अपने पाम के एनालिसिस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पे मेरा फीस डिटेल और कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, उसे देख के मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और प्लीज़ सिर्फ एनालिसिस के लिए ही मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए और किसी चीज़ के लिए नहीं। शुक्रिया आप लोगों को।